सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। हम लोग देख रहे हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी और साथ ही आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए, अगर आपने मौर्य वंश नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube चैनल पे आपको मौर्य वंश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा के रखा है हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। तो कौन था मेगास्थनीज? ये इंपॉर्टेंट है, यूनान का था। कहां से था? यूनान का था, यूनानी था वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, किस राजा की कहानी मुद्रा रक्षक का नाटक विषय है? तो देखिए, मुद्रा रक्षक का नाटक विषय जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मुद्रा राक्षस का नाटक का विषय है। महत्वपूर्ण है, आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में इसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश ने। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था। क्या करता था? भूमि का सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था, न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था ये पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रज्जुक। रज्जुक कहा जाता था। देखिए, इस तरह के बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि आपका सीबीटी एग्जाम होना है, लेकिन सीबीटी एग्जाम में भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में है? याद रखिएगा, भाषा पूछा है, किस भाषा में थे? जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। देखिए यहाँ पे भाषा पूछा गया है और इसमें ये भी कह दिया गया है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो यहाँ पर अधिकांश जो है शिलालेख वो आपके प्राकृत भाषा में थे। याद रखिएगा, भाषा पूछा था एग्जाम में, ना कि लिपि। तो प्राकृत भाषा में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो सिकंदर के बारे में भी हमने पढ़ाया है अपने वीडियोस में, आपको पता होगा। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? देखिए, कर्नाटक में किस प्रांत को बोला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी एक प्रांत था जो कि कर्नाटक के अंतर्गत ही था। तो इसमें जो है इसे माना गया है किस चीज का? सोने का खान का केंद्र। कौन समय की बात कर रहे हैं? तो मौर्य शासन के समय की। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया सांची का स्तूप। तो ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो यहाँ पर देखिए,
मेगास्थनीज जो था वो यूनान का था, तो किसने भेजा होगा? यूनानियों ने। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, यूनानियों ने भेजा था। ये 2022 में पूछा गया था एग्जाम में, जो आरआरबी एनटीपीसी का हुआ था। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी के अलावा आपके ग्रुप डी के एग्जाम जो हुए थे उसमें भी जो प्रश्न पूछे गए थे उसे भी हमने इसमें शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सांची की स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो सांची की स्तूप की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ऊपर हमने क्वेश्चन ही देखा, देखिए यहाँ पर सांची की स्तूप के बारे में सम्राट अशोक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक कराया गया था? सांची के स्तूप। यही प्रश्न घुमा कर दे दिया गया दोबारा कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया गया था। तो अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरीके से इसी प्रश्न को घुमाकर दे दिया गया। इससे समझ में क्या आता है? क्वेश्चन रिपीट होता है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? किस मटेरियल से बना था? इस प्रकार से पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर से। किससे बना था? तो बलुआ पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है या क्या था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। अब अधिकतर एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। रेलवे ने भी अपने एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी के एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जितने भी हमने यहाँ पर बताए। आरआरबी एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी से लिए गए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें और पूरा क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।